साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के माध्यम से सीखा जाता है, समझा जाता है। आइए देखें। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। मेरे ग्रामांचल में इधर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। छप्परों वाली ढाही का इलाका पके मकानों से समृद्ध होता जा रहा है। लगता है ढाही के लोगों को सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि गंगा के रुद्र रूप का मुकाबला करने पर वह पूरी तरह सूक्ष्म है। ढाही कुछ बिगाड़ नहीं सकती और शहरी डिजाइन के घर बनने लगे हैं। गांव का चेहरा बदल रहा है, शोभा निखर रही है। झूठे लोग शिकायत करते हैं कि गांव वालों का गांव से मन उचट रहा है। साफ दिख रहा है कि झोपड़ी और माटी के घरों को ढहा कर लोग पक्का मकान बना रहे हैं, उसे नागर शैली में सजा संवार रहे हैं। जिस तेज रफ्तार से मेरे ग्रामांचल की रुचि बदल रही है, लगता है नीम पाकड़ को काट कर हर दरवाजे पर अब जूही कामनी रोपी जाएगी। बबूल बांस को वन में खेद दिया जाएगा। नागर रुचि की गिरफ्त में उलझते गंवई आदमी में प्रकृति परिसर के प्रति अरुचि बढ़ती जाएगी। अपने नफीस घरों की हिफाजत में लोग अपने अपने घरों में सिमट जाएंगे। बिजली की सुविधा चौपाल अलाव की सामाजिकता को मार देगी। अपने टीवी सेट से लोग बंध जाएंगे। 21वीं सदी के पहुँचते पहुँचते लगता है मेरे ग्रामांचल का चेहरा चरित्र पूरी तरह बदल जाएगा। मेरे जनपद के गंगा तटी गांव का मेरा विद्यार्थी पुरुषोत्तम बताता है कि बलिया का पानी बड़ा तेज है, माटी जरखेज है। राष्ट्रीय मसालों पर अगुआ की भूमिका पर रहता है बलिया। पुरुषोत्तम के धरती स्वाभिमान पर में लाठी चलाना नहीं आता, किंतु सामाजिक विकृति से क्षति हो रही है। चारित्रिक संपदा के बारे में जब सवाल उठाता हूँ तो पुरुषोत्तम मेरा मुंह ताकने लगता है, तथापि उसका जनपदी स्वाभिमान मुझे ठीक लगता है। अपने हिसाब से वह ठीक ही सोच रहा है। राहुल जी जैसे महापंडित ने बागी बलिया की प्रशंसा की है। सन 1942 के जातीय आंदोलन के पन्ने बाँच बाँच कर नई पीढ़ी गर्व स्फूर्त है, तो मन में आश्वास बोध हो जगता है कि अपनी विरासत के प्रति लोग सजग हैं। पुरुषोत्तम खुश है कि मड़ई छप्पर वाले ढाही के गांव संवर रहे हैं। ताबड़तोड़ उठने वाले पक्के मकान मेरे जवार की समृद्धि का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। दहेज दैत्य का समृद्ध होता आतंक और गांव-गांव में चलने वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बढ़ती भीड़ गांव की नई करवट की सूचना दे रही है कि जल्दी से जल्दी आधुनिक बन जाने को गांव व्याकुल हो उठे हैं कि नए नए मादक द्रव्यों से मेरे अंचल की तरुणाई का परिचय हो रहा है और नई नई पक्की सड़कें छीर के बड़े बड़े पात्रों को बात में शहरों में पहुंचाने लगी हैं। बेशक नई रोशनी की ढाही गांव में प्रवेश हो गया है। तो आइए प्रश्नों को देखें। कहाँ के लोगों को सरकार ने आश्वस्त किया है? तो ढाही। किस चीज़ की सुविधा से लोग टीवी सेट से बच जाएंगे? बिजली। मेरे ग्रामांचल में इधर क्या बहुत तेज़ी से चल रहा है निर्माण कार्य? 21वीं सदी के पहुँचते पहुँचते मेरे ग्रामांचल का क्या पूरी तरह बदल जाएगा? चेहरा और चरित्र। गांव वालों का कहाँ से मन उचट रहा है? गांव से। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। तो आइए अब नए क्वेश्चनों को करते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा, तो ये सहायक होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सास्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। तो एकांकी में अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को हमें छांटना है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यही जो है हमारा असत्य कथन है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में इसमें हमें बताना है कि कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें ये सही हो जाएगा कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है कि भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो यही हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी डी तो उचित है तर्क जो है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो और उनमें तर्कपूर्ण ज्ञान हो और भाषा की उन्हें अच्छी समझ हो। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना का अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है हमारा? यही हमारा कहलाएगा स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो यही हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। सुनी देखी पढ़ी घटना का अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? वाइगोत्स्की से। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका विभिन्न संदर्भों में बातचीत। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, तो यही शुद्ध वाक्य है। बाकी उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया, तो इसमें त्रुटियां हैं। उसके प्राण निकल गए। वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह का वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? तो इसमें आएगा में, यानी अधिकरण में। तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप है तो धनवती। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो परंतु तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो वाक्य है तो आज्ञावाचक। वाक्यों में संयुक्त वाक्य है तो संयुक्त वाक्य बताना है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित करना है, तो इसमें हो जाएगा क्रियापरक व्याकरणिक कोट कारक होता है। तो कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। तो जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, तो किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना।
तो साथियों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हमने विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।